अब अगला पार्ट करते हैं अपन वनस्पति और वन। ठीक है, वनस्पति और वन करते हैं। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी बताइए कि 12 है। कौन कौन से? जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, कोटा हुआ, बूंदी हुआ, अजमेर हुआ, भरतपुर हुआ। जयपुर में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, पश्चिमी सोयामोदपुर जिले आते हैं। ठीक है। भरतपुर हुआ, टोंक हुआ, झालावाड़ हुआ, चित्तौड़ हुआ, उदयपुर हुआ, सिरोही हुआ, बांसवाड़ा। देखो 10 हैं, 12 हैं। कौन कौन से? जयपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटा, बूंदी, अजमेर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा ये आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? कब किया गया था? फरवरी 2010 को। 18 फरवरी 2010 को पहले वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की करने वाली देश का पहला राज्य है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी कब बनाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण नीति कब बनाएगी? 2010 में बनाएगी। आगे देखते हैं। राजस्थान की किस देसी रियासत ने सर्वप्रथम संरक्षण योजना लागू की गई थी? जोधपुर में। स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में जोधपुर में रियासत में वन संरक्षण योजना बनाई गई थी। अतः 1935 के आसपास या 30 के आसपास अलवर रियासत ने वन नीति बनाई। वन विभाग द्वारा राजस्थान कब स्थापित की गई? 1950 में। चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण समिति की सिफारिश उच्च न्यायालय जोधपुर की स्थापना की गई। जोधपुर में। कृषि विभाग की भरतपुर में, खनिज विभाग की उदयपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग की कोटा में। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया गया? तो राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2010 में। राजस्थान जैव विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2010 के जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों में अवांछित होना चाहिए? 33% अवांछित होना चाहिए। 1992 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन अवांछित होना चाहिए। ठीक है। राज्य की पहली वन नीति 18 फरवरी 2010 के अनुसार संपूर्ण भूभाग में 20% भूभाग पर वांछित लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आते हैं? सुरक्षित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से वन नीति के अनुसार 3 भागों में है: आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीत। आरक्षित वन, आरक्षित में कितना परसेंट आता है? 37%। इसमें क्या आता है? लकड़ी काटना, पशु चराना, इन सभी अपराध माना जाता है। राज्य में सुरक्षित आरक्षित वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर में है, जबकि सुरक्षित या संरक्षित वन 56.49% है। यह पशु चराने, लकड़ी काटने में कुछ शिथिलता बरती है। इसमें सर्वाधिक सुरक्षित वन 12 करौली में है। अवर्गीत वन में कितना परसेंट? 6.46%। इसमें लकड़ी काटना, पशु चराने सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। सर्वाधिक काम बीकानेर में, गंगानगर, जैसलमेर में। ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों की प्रतिशत कितना है? 56% सुरक्षित का। 31 दिसंबर 2010 को 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? आरक्षित देख ले, आरक्षित ये ऊपर आका कितना है? सर्वाधिक आरक्षित वन कौन सा है? उदयपुर में। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणी में से है। कौन से? संरक्षित आते हैं। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की वन श्रेणी में नहीं आता है? कौन सी? वर्गीकृत वन नहीं आते हैं। राजस्थान किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुरक्षित वन।
राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जो सर्वाधिक वास्तविक संरक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिशत है कौन सा है? करौली है। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों को संबंधित में खतरों पर परीक्षण करेगा। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिले में, राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 करौली में, राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर गंगानगर जिले में है। 2020-21 के अनुसार कुल आरक्षित एवं संरक्षित वनों को 37 और 56% है। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य की अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? मिश्रित पर्णपाती वन। राज्य में वनों का विभाग चैंपियन सेट के वर्गीकरण अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन 38.78 तथा एनोगेस तथा पेंडुला दोकड़ा वन 14.78% तथा शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन 38%, अति शुष्क सागवान 4.42%। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रम सर्मित है? पहले आएगी शुष्क पर्णपाती मिश्रित तथा पर्णपाती उष्णकटिबंधीय तथा कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। राजस्थान में वन प्रकार को अवरोही क्रम बताइए। शुष्क पर्णपाती 58.11, मिश्रित पर्णपाती 28.38, शुष्क सागवान, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन आते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आते हैं कौन सा? सिरोही है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्रफल ये मानसूनी वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे देखते हैं कौन कौन से सिरोही में आता है। अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, उदयपुर में आदि में आते हैं। इनमें से किन जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं? कौन से? जालौर में नहीं पाए जाते, जबकि अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी में पाए जाते हैं। राजस्थान किस बाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी में। राजस्थान कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नीचे दिए को कहते हुए सही उत्तर कीजिए। ABC कौन कौन सा? उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। सागवान के वन 75 वार्षिक वन क्षेत्र मतलब मानसून आम टाबू उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन पूरी राजस्थान में पाए जाते हैं। जिन प्रदेशों को वर्षा 50 से 85 सेमी के मध्य होते हैं, अधिकांश ऐसे वन पाए जाते हैं। शुष्क मानसून खुले भी कहा जाता है। इसमें डाक के वृक्ष सर्वाधिक माधोपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर में है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के वन क्षेत्रफल का 25% से अधिक वन का भाग मिश्रित पतझड़ वन के अंतर्गत है। धोंक, साल, बांस, खीर राजस्थान के मिश्रित पतझड़ के अंतर्गत है। 2 और 3। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन पाए जाते हैं? क्या आएगा इसमें? जैसलमेर में। उष्णकटिबंधीय कण झाड़ी नुमा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। शुष्क एवं मरुस्थलीय वनों के मुख्यतः कौन कौन सी झाड़ियाँ आती हैं? बबूल आ गया, थूर आ गया, केर आ गया, किकर आ गया, बेर आ गया, फो गया, रोयड़ा आ गया। अन्य कटीले झाड़ियों के सेवण, दामन, मुराद, अंजन, करण आदि विकसित है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में आते हैं? मरुस्थलीय वन के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंद वन मिलते हैं? चूरू में मिलते हैं। सेवण तथा लवण घास राजस्थान किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? शुष्क में। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं है? लाड़ा। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पूरी राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान शुष्क सागवान कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं।
शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेमी वर्षा वाले बागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसून या चौड़ी पत्ते वाली भी कहा जाता है। दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिलों में पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर फैले हुए हैं। इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्न किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिणी भाग में। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान वन के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। शुष्क सागवान राजस्थान किन जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर में। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर हास्य हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिकतम उपयुक्त जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? सागवान वन। जिलों का समूह को किसमें सालर या साल, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। सालवार वन 450 मीटर की ऊंचाई पर अधिक पहाड़ियों में जैसे राजसमंद हुआ, ये वन सालवार। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, सिरोही में पाए जाते हैं। इसमें कौन से पूर्ण हो जाते हैं? वृक्ष सालर हुआ, धोंक हुआ, खटीरा हुआ, दावक हुआ। सब गोंद के समान पैक है। सो कौन से पेड़ गोंद अच्छा स्रोत होता है? सालर का। सालर वन किस जिलों में नहीं पाए जाते हैं? इस जिलों में? तो कोटा में नहीं पाए जाते। इनमें से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा है? सालर वन। बाड़मेर में सालर वन के लिए वितरण है। अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर जिलों में है। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई पर मिलते हैं 450 मीटर की अधिक ऊंचाई पर। 450 मीटर की अधिक। माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेमी से अधिक होती है वन पाए जाते हैं। कौन? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। सदाबहार वन, ये वन कुल वृक्ष क्षेत्र के मात्र 0.39% भाग पर पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सागवानों को विस्तार मुख्यतः सिरोही और माउंट आबू में अधिक होता है। किन जिलों में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? कहाँ? सिरोही में। राजस्थान के कौन से जिलों में कस घास उत्पादित होती है? कहाँ पर होती है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में होती है। कस घास के जुड़े तेल निकाले जाते हैं जो इत्र तथा शरबत बनाने के काम आते हैं। मुख्यतः टोंक, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों में होता है। इस घास के वन को टाटिया तथा पर्दे खूबसूरत ठंडा की उपयोग है। कमरों को खूब खुशबूदार तथा ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खस घास का उपयोग किया जाता है। इनमें से उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? खस। कौन सा? खस। राजस्थान में खेर वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं। खेर वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर में फैले हुए हैं। दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? कौन सा? तेंदू की पत्तियों का। तेंदू बागड़ क्षेत्र में वनों से टिम्बरू तथा बागड़ का चीकू कहा जाता है। इनकी पत्तियों को तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में तेंदू पत्तियों के लिए हमारे राज्य में सबसे बड़ी राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू पत्तियों का उत्पादन नहीं होता है? सिरोही में नहीं होता है। दोकड़ा एक वृक्ष है। राज्य में ईंधन की लकड़ियाँ तथा कोयला बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग दोकड़ा वृक्ष के लिए किया जाता है। इसका वनस्पति एनोजिस पेंडुला है। इस वृक्ष से चारकोला बनाया जाता है। राज्य के वन क्षेत्र का 32% भाग पर पाया जाता है। दोकड़ा मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है।
कौन सा वृक्ष से चारकोला बनाया जाता है? कौन? दोखड़ा से। किससे? दोखड़ा से। सेवन घास किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। आगे चलते हैं। अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवन घास जैसलमेर में उत्तरी पश्चिमी भाग में 7 मीटर चौड़ी पट्टी फैली हुई है। यह घास मरुस्थल प्राकृतिक रूप से सेवन है। सेवन क्या है? 20 वर्षा में उगने वाली घास, कम वर्षा में उगने वाले। कौन सा जोड़ा युग्म गलत है? कौन सा जोड़ा युग्म? सेवन घास अलवर में जोड़ा युग्म गलत है। कौन सा जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलाश को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। पलाश डागोरस को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। देहाती भाषा में खाकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देहाती भाषा में खाकरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद तो दोने कोई पत्तल बनाने पड़ जाते हैं, जिसमें बिना काटे तो नमोज उतरा ग्रेड होते हैं। मुख्यतः अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली जिलों में होता है। राजस्थान में पलाश वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में। किन जिलों को एवं राजस्थान खत्ता तथा एकेशिया कटित मुख्य उत्पादन में है? आगे देखते हैं कौन सा आता है इसमें। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में खेर वृक्ष के तने की छाल के खत्ता बनाना जाता है। इससे खत्ते की हांडी प्रणाली तैयार की जाती है। खत्ते का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, जयपुर जिले में होता है। खत्ता के वृक्ष निकाले जाते हैं खेर के वृक्ष के लिए। निम्न से कौन सा खत्ते का मुख्य उत्पादन नहीं है? बीकानेर में। कौन पे? बीकानेर में। इनमें से कौन सा मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तेंदुपत्ता। मुख्य उपज इमली, इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी तथा गौण उपज घास व तेंदुआ, पत्ता, महुआ, आंवला आदि। राजस्थान की घास मैदान चारागाहों कहा जाता है बीड़ी को। किसको? बीड़ी को। तथा बीड़ तथा ओरण मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, सेकाटी पाए जाने वाले घास के मैदान को सर्व। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है। किसको? बांस को जाना जाता है। किसको? बांस को। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। इस पेड़ का उपयोग कागज, टोकरियाँ आदि लकड़ी में। ऐसे वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, सिरोही में मिलते हैं। बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर? उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर में। इसे कौन सी वनस्पति कौन सी राजस्थान पर्याप्त नहीं है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन पर्याप्त नहीं है। राजस्थान में गौणधारी वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन उष्णकटिबंध में नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान की किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। जबकि कटीली, सदाबहारी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सभी वन वनस्पति पाई जाती हैं। अमृता देवी मर्ग वन कहाँ पर है? जोधपुर, खेजड़ली गाँव, जोधपुर में। विश्नोई समाज की जो वृक्ष रक्षा के लिए अमृता देवी ने 1730 में जोधपुर में खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह बलिदान खाका कथा खड़ाना कहते हैं। प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इनकी शहीद दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगाया जाता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? खेजड़ली का मेला। राजस्थान कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बना है? विश्नोई। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ली तथा ग्राम जोधपुर में। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियां तथा अन्य सैकड़ों लोगों के
पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया तथा 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने के लिए आदेश दिए थे? जोधपुर। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रेडिट हुआ है। तो धन्यवाद बच्चों। संगठन जिसे वन विकास तथा वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में 2015 का अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया है। जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा में। अमृता देवी बिश्नोई वानी का 2015 में 50,000 रुपये की प्रसिद्धि दी गई और अमृता देवी बिश्नोई पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी 1992-93 में। कब की? 1992-93 में। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 को शुरू की गई थी। किसके द्वारा? जापान की OECF के द्वारा, ठीक है, सहयोग से शुरू की गई। 10 जिलों में अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू जिलों में। तथा पर्वतीय वनों के पुनरुद्धार के लिए परियोजना 2002 में पूर्ण हो गई थी। अरावली वनाकर्णी परियोजना के अंतर्गत कौन से जिला में नहीं आता है? अजमेर नहीं आता। कौन सा? अजमेर नहीं आता। राजस्थान की कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है? अश्वगंधा। वैधानिक कुल अश्वगंधा पौधों को प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार हेतु किया गया। इसमें एंटी टूरिज्म तथा एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं। राजस्थान वानिकी तथा जैविकता परियोजना किसके द्वारा प्रतिबद्ध की जाती है? जापान इंटरनेशनल ऑपरेटिंग एजेंसी। राजस्थान वानिकी जैविकता परियोजना जापान की आर्थिक सहायता अप्रैल 2003 से लागू की। प्रथम चरण में जुलाई 2008 में पूर्ण हुआ। राजस्थान वानिकी जैविकता परियोजना द्वितीय चरण में 10 मरुस्थलीय जिलों में 5 गैर मरुस्थलीय जिले हैं। छोड़ो इसको। राजस्थान की वानिकी जैविकता परियोजना उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? बाढ़ का नियंत्रण उद्देश्य नहीं, जबकि वृक्षारोपण, जीविता संरक्षण, जल संरक्षण है। राजस्थान कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से चलाई रही है? राजस्थान वानिकी जैविकता परियोजना चलाई है। जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? जल क्षेत्र तथा आजीविका सुधार के लिए। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी कब? 2009-10 में। कब? 2009-10 में, ठीक है। हरित राजस्थान योजना की शुरुआत 18 जून 2009 को की गई। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय व निजी भूमि तथा बड़े स्तरों पर राजस्थान राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की गई। इसका उद्देश्य क्या था? वन क्षेत्र को बढ़ाना। रखत, कांकड़, डांग, रुद्र सभी आते हैं वनों के संरक्षण से संबंधित आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रखन बिना जुता हुआ खेत तथा कांकड़ खेतों के प्रदेश में व्याप्त है। डांग, रुद्र। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण 5 दिवस को मनाए जाते हैं। 2012 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। 5 लाख रुपए रजत ट्रॉफी, व्यक्तिगत को 2 लाख ट्रॉफी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? 5 जून को मनाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। बीड़ी किन जिलों में? सीकर, जोधपुर, बीकानेर में बीड़ी होती है। आगे देखते हैं। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, चूरू जिलों में स्थानीय घास के मैदानों को चारा को बीड़ कहा जाता है। बीड़ स्थानीय भाषा में कहा जाता है चारागाह का। राजस्थान का कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बांस नहीं है गोंद का, जबकि बबूल है, नीम है, पीपल है। पीपल, नीम, खेजड़ी, बबूल, ढाक आदि चिपचिपे गोंद के लिए प्रदान किया जाता है। चोटन क्षेत्र बाड़मेर वो गोंद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू है। राजस्थान नीति परिस्थितियों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देता है। कौन सा है? पर्यटन को बढ़ावा देता है।
इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म राज्य में आरक्षित एवं वन संरक्षण के लिए प्रदान किया था। इको टूरिज्म नीति की स्थापना कब की? 4 फरवरी 2010 को अनुमोदित प्रेजेंट की गई थी। इसमें कौन कौन से आते हैं इको टूरिज्म नीति में? मेनाल, हमीरगढ़, बस्सी, सीतापुर चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर में, पचपदरा जयपुर में, सुंडा माता जालौर में, गुड्डा विष्णु जोधपुर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में तथा बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखते हैं, इनको सम्मिलित करना है, सम्मिलित करना है। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी में कौन कौन से आते हैं? इमारत राजस्थान की 25 लाख घन फुट की इमारतें रेल के डिब्बों बनाने के लिए काम के आते हैं। जैसे दोकड़ा इमारती लकड़ी के लिए तथा एनो सिल्क एनोजिस पेंडुला कहते हैं। कत्ता खेर की वर्क, खेर के वर्क से तने से छाल कत्ता बनाने के लिए काम की जाती है। तेंदु बांगड़ क्षेत्र में इन्हें टीमरू कहा जाता है। तेंदु की पत्तियों की बीड़ी बनाई जाती है। सालर वन, सालर वन में क्या आता है? सालर वन कहाँ पे आते हैं? अलवर में। डाक वन चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन सिरोही में, शुष्क सागवान बांसवाड़ा में। आगे देखते हैं, राजस्थान कौन सा वनोत्पादन राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम आता है? कौन सा? महुआ। कौन सा? महुआ। और कुछ महुआ वानस्पतिक नामक मधुआ तथा लोफिंग फूलपत्तियों तेज फलों के उपयोग के लिए महुआ मोट किया जाता है। इसलिए इसे आदिवासियों को कल्पवृक्ष कहता है। इसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में पाया जाता है। ऑक्सीजन जोन कहाँ विकसित होता है? कोटा में। 100 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन जोन को पार किए। कांग्रेस घास एक खरपतवार घास है। कौन से? एक खरपतवार। कांग्रेस घास तथा गाजर का स्ट्रोफेयर अमेरिका से आयोजित किया गया घास जयपुर जिले का सर्वाधिक है। चर्म रोग तथा अस्थमा का प्रभाव माना जाता है। JFM का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 से आधारित है। वनों के संरक्षण के लिए झाखा वन प्रबंधन के लिए 15 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1991 को प्रारंभ। राजस्थान में वन उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई थी। जयपुर, जोधपुर, कोटा में प्रवाहित की गई। ठीक है, राजस्थान कौन सा सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र सर्वाधिक बनती है? बांगड़ क्षेत्र में। भारत के किस अधिनियम के द्वारा वनों के 12 राज्यों में स्वायत्त समाप्त हो गई थी? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के सब कुछ कानून असत्य कथन कौन सा है? खेजड़ लीवर क्वेश्चन गलत करके आया था। इस बूंदी में है, ये केसर बाग धौलपुर में है, उष्णकटिबंधीय हवा मानसून है। राजस्थान कल्पवृक्ष रोइडा नहीं खेजड़ी है। राजस्थान 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वन संरक्षण कितना प्रतिवर्तन रहा है? अभी देखते हैं। धनात्मक रहा 57.51% किलोमीटर रहा है। 2017 से 19 के अनुसार 57.51% वृद्धि रही है। रुको बच्चों बताते हैं अभी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन जिले हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा। 2017-18 के अनुसार राजस्थान वन वाणी के अंदर कुल प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? 8.04 है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वन क्षेत्रफल वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है? उदयपुर होगा, उदयपुर है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? चूरू है। कौन सा है? चूरू। फॉरेस्ट ऑफ इंडियन द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट
रिसोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 9.57%। भारत की वन नीति रिसोर्ट के 2019 के अनुसार निम्न से किस एक जिले में बहुत घने जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? जोधपुर में है। स्टेट फॉरेस्ट रिसोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 युगों को बताइए। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। राजस्थान के किन जिलों राजस्थान में वो कुल वन क्षेत्र का आधा दर्जन पाया जाता है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़, उदयपुर, 12 अलवर जिलों में। भारतीय वन संरक्षण रिसोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक न्यूनतम निगम को अंतर बताइए। कौन सा है? चूरू, सर्वाधिक न्यूनतम चूरू में। स्टेट फॉरेस्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वन परियोजना नीति में से है। कौन सा है? 38.11%। कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,84,845 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत में कुल अभिगत वन क्षेत्र कितना है? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सापेक्ष वन कितना है? 9.60%। राजस्थान कुल भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र कितना है? 7.42%। वन आवरण और वनारक्षण क्षेत्र 0.37% हेक्टेयर। कुल वनावरण व वृक्षावरण कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्षावरण है 16,655। कुल वनावरण कितना है? 87,33। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान का कुल देश में स्थान है 15वां स्थान है। सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र के है। सर्वाधिक वन क्षेत्र को उदयपुर में है, 12 में, करौली में। ठीक है। न्यूनतम चूरू, हनुमानगढ़, नागौर में है। ठीक है। वनावरण क्षेत्र सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर है 23%, प्रतापगढ़ है 23.24%, जबकि न्यूनतम में है परसेंट के आधार वनावरण में परसेंट के आधार पर जोधपुर है, चूरू है। ये आगे कंप्लीट हुआ बच्चों, वनावरण क्षेत्र कंप्लीट। धन्यवाद, थैंक यू।